नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांगे उठ रही है। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई। तो वहीं छात्राओं को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया। तो वहीं गरीबों और मजदूरों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। तो वहीं मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही बिहार जल रहा है। बिहार में दंगे फसाद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के लाल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है कि मनीष कश्यप को अभी जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं बल्कि अब नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है। मनीष कश्यप पर एक बड़ी सजा NSA लागू कर दिया गया है। मनीष कश्यप का करियर अब मानो समाप्त ही हो गई। यदि NSA एक बार किसी पर लगा दिया गया तो उनका पूरा करियर ही बर्बाद हो जाता है। जब कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा होता है तब उस पर NSA एक्ट लगाया जाता है। इसे बेहद ही सख्त कानून माना जाता है और इसके तहत किसी भी संदिग्ध को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। साथ ही खबर है कि मदुरै की एक स्थानीय अदालत ने मनीष कश्यप को 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। मनीष कश्यप के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि मनीष कश्यप पर जितने भी केस दर्ज हैं सभी को एक जगह पर लाया जाए। लेकिन अब बड़ी खबर है कि 10 अप्रैल को इस पर अगली सुनवाई होगी। मनीष कश्यप पर जो NSA एक्ट लगा है उसके तहत मनीष कश्यप अभी शायद 12 महीनों तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। 12 महीनों तक पुलिस उन्हें हिरासत में रख सकती है और यदि दोषी साबित हो गए तो मनीष कश्यप को अधिकतम 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। मनीष कश्यप की पूरी करियर बर्बाद ही समझो। बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रही है। बिहार में शराब की होम डिलीवरी तक अब होने लगी है और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, यदि जनता जाग जाए तो बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाया जा सकता है। देखिए, खबर है कि पति ने शराब पीना नहीं छोड़ा तो पत्नी ने पूरे घर को ही जला दिया। घर के सारे सामान को इधर उधर फेंक भी दिया और ये घटना मुजफ्फरपुर जिले से सामने आ रही है। साथ ही अब बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की भी मांग उठ रही है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान आया है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है। दारू और ताड़ी को बिल्कुल ही फ्री कर देना चाहिए। सरकार को फ्री में बांटना चाहिए दारू, क्योंकि यदि 1000 बोतल मान लीजिए बिहार में शराब पकड़ी जाती है तो 500 बोतल ही दिखाया जाता है, जबकि 500 बोतल थाने से ही बेच दिया जाता है। इन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, अतः सरकार को पहले शराबबंदी को खत्म करना चाहिए और बिहार में शराब फ्री कर देना चाहिए। तो इधर जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव से कहा है कि तेजस्वी यादव आप ही जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात कीजिए और शराबबंदी को खत्म करने के बारे में बोलिए। तेजस्वी बाबू शराब चालू करवा दे हो। इन्होंने कहा कि बिहार में जब तक शराबबंदी खत्म नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। साथ ही जीतनराम मांझी ने बिहार के जेलों में जितने भी गरीब बंद हैं उन सभी को रिहा करने की भी मांग की है। बिहार में इंटर पास करने वाली बेटियों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास करने वाली बिहार की वैसी बेटियों को जो अविवाहित है, जो कुंवारी है, उनको 25-25 हजार रुपए की आर्थिक मदद देती है ताकि वे आगे की पढ़ाई जारी रख सके। तो वहीं स्नातक पास बिहार की बेटियों को 50-50 हजार रुपए मिलते हैं और इस बार इंटर का रिजल्ट जारी हो ही गया है और बिहार की वैसी बेटियां जिन्होंने इंटर पास कर लिया है वे लोग आवेदन करें, उन्हें जल्द ही उनके खाते में 25-25 हजार रुपए की आर्थिक मदद दे दी जाएगी। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन लिंक खोल दिया गया है। आप medhasoft.bih.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ जरूरी डिटेल्स और कुछ डॉक्यूमेंट का स्कैन मांगा जाएगा। उसे अपलोड करने के बाद जैसे ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है, कुछ ही दिनों के बाद आपके खाते में सीधे पैसे भेज दिए जाएंगे। साथ ही बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार का निवासी होना जरूरी है। जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा।
बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी को खत्म करने की मांग हो रही है। जनता तेजस्वी यादव के उन बयानों को लेकर टारगेट कर रहे हैं जब तेजस्वी यादव लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे थे, और अब वही तेजस्वी यादव पलट गए हैं। तेजस्वी यादव ने किस तरह से यू टर्न मारा है, जरा देखिए तेजस्वी यादव का इन बयानों को। देखिए, तेजस्वी यादव ने पहले बयान दिया था कि बिहार में जहरीली शराब से जो मौत हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री, सरकार और प्रशासन भ्रष्ट और विफल है। कभी तेजस्वी यादव ये बोले थे कि नीतीश कुमार की सनक से बिहार में कागजों में शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। और बिहार में जहरीली शराब से जो मौत हो रही है इसके लिए तेजस्वी यादव ने सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया था। तेजस्वी यादव बोले थे कि जहरीली शराब से मौत के लिए मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री नीतीश कुमार सीधे जिम्मेदार है। नीतीश कुमार बिहार में 20,000 करोड़ की अवैध तस्करी और समानांतर इकोनॉमी की सरगना है। और अब तेजस्वी यादव ने ऐसी पलटी मारी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो पलटू राम कहा जाता है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिए तेजस्वी यादव ने। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार में लगभग 70,000 पुलिस की बहाली होने वाली है, जिसमें से 26,000 पदों पर दरोगा और सिपाही की भर्ती होगी। और अब तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि पुलिस की बहाली के लिए जल्द ही हम नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं, अब अभ्यर्थी तैयार रहें। और अब तक तैयारी के आधार पर कहा जा रहा है कि जून में ये बहाली शुरू होने वाली है। मई के अंत तक या जून तक इसके लिए वैकेंसी आ जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से सिपाही, दरोगा समेत अन्य सभी कर्मियों के खाली पड़े पदों की सूची का रोस्टर के आधार पर तैयार करने की मांग की है, और इस सप्ताह के अंत तक सभी जिलों से इसे प्राप्त भी कर लिया जाएगा। साथ ही बिहार सरकार ने कहा है कि इसी साल पुलिस महकमे में 75,000 लगभग पुलिस विभाग में बहाली की जाएगी। बिहार की आकांक्षा दुबे की मौत सुसाइड नहीं थी, बड़ी खबर सामने आ रही है। आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया है। अभिनेत्री की पेट से संदिग्ध भूरा पदार्थ बरामद किया गया। अब तक कहा जा रहा था कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली, आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है, आकांक्षा दुबे की साजिश के तहत मौत हुई है। एक बड़ी खबर। अब तक बातें हो रही थी कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड की है, आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कहा जा रहा है कि शायद आकांक्षा दुबे की हत्या की गई। आकांक्षा दुबे की मौत को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, प्रभात खबर की एक और खबर है कि आकांक्षा दुबे से शारीरिक संबंध बनाकर ब्लैकमेल करता था सिंगर। मौत मामले में अश्लील वीडियो का आया दावा। देखिए, भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के बाद अब उनकी मां लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। भोजपुरी जगत के ही सिंगर अमर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब शारीरिक शोषण और अश्लील वीडियो का आरोप लगाया गया है। आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट में आकांक्षा दुबे की मां ने कहा कि जाल बिछाकर उसने आकांक्षा को झांसे में फंसाया, फिर शादी का प्रलोभन देकर उससे शारीरिक संबंध भी बनाता रहा। बिहार में चमकी बुखार ने दस्तक दे दी है। आधा दर्जन से भी अधिक बच्चे एडमिट हो गए हैं। ये वही चमकी बुखार है जिसने पिछले साल कई बच्चों को काल के गाल में समा दिया था। कई बच्चों की मौत हो गई थी। तापमान बढ़ते ही बिहार में मस्तिष्क ज्वर यानी चमकी बुखार का प्रकोप फिर से दिखने लगा है। इस बीमारी का हॉटस्पॉट जिले मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से इस बीमारी से पीड़ित कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर आपको सचेत रहने की सलाह दे रहे हैं, साथ ही अपने बच्चों को बचाने की सलाह दे रहे हैं। छोटे बच्चों को वैसे भी बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम और बुखार की शिकायत होती है, ये आम बात है, इसे घबराना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बिना किसी देरी के अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और डॉक्टरों से उचित परामर्श लेकर इलाज अवश्य करवाएं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब तक बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार जी रहेंगे तब तक बिहार का विकास होना असंभव है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू और नीतीश ने वर्षों तक बिहार को लूटा, वर्षों तक बिहारियों को ठगा, फिर भी नहीं खुल रहे हैं लोगों की आंख। साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू ने चरवाहा विद्यालय खोला और नीतीश ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके सभी को चरवाहा बना दिया।
प्रशांत किशोर बोले कि बिहार में सरकारी स्कूल और कॉलेज नाम के चल रहे हैं, जहां पढ़ाई लिखाई होती ही नहीं है। और जब तक बिहार की जनता लालू यादव और नीतीश कुमार से बढ़कर नहीं सोचेगी, तब तक बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। बिहार में इफ्तार पार्टी चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुट गए हैं। जल्द ही तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर खुद केंद्र की राजनीति करेंगे, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन इसी बीच राजद नेता ने बड़ा बयान दिया है। राजद नेता का कहना है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी में नीतीश कुमार सबसे बड़े बाधक है। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद छोड़ते ही तेजस्वी यादव बन जाएंगे बिहार के सीएम। आरजेडी नेता का कहना है कि जितनी जल्द नीतीश कुमार पद का त्याग कर देंगे, उतना ही जल्द तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। आरजेडी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जदयू और बीजेपी ने मिलकर बहुमत का अपहरण नहीं किया होता तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। दुर्भाग्य की बात यह है कि तेजस्वी सीएम नहीं बन सके, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ते ही तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। जल्द ही नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करने जाएंगे। बिहार की जनता अपनी शिकायतों को एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने रख सकते हैं। 1.5 महीने के बाद फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जनता दरबार लग रहा है। इस बार 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोगों की शिकायत सुनेंगे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, इस वजह से मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार स्थगित था और अब फिर से जनता दरबार की शुरुआत कर दी गई है। साथ ही बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में केवल उन्हीं लोगों की आने की अनुमति होगी जो कोविड का टीका ले लिए हैं और जिनका हाल के जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आया है। मास्क की अनिवार्यता को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिया गया। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ करने लगे हैं। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि खड़गे ने नीतीश कुमार जी को फोन किया, जिससे बीजेपी काफी हद तक घबरा गई है। देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की फोन पर बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार विपक्षी एकता को लेकर दोनों नेताओं के बीच बात हुई है और दोनों ने एक दूसरे को सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी। सारी विपक्षी पार्टियां इस बार एक साथ मिलकर 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, तमिलनाडु से स्टालिन सहित कई बड़े उम्मीदवार इस बार एक साथ एक ही मंच पर दिखेंगे। लगभग सभी विपक्षी पार्टियां की एकजुटता तो हो ही गई थी, कांग्रेस से बस बात नहीं बन रही थी, लेकिन अब कांग्रेस से भी बात बन गई है। मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल इस बार 2024 में होने वाली है। जीप मेट 2023 के लिए जो आवेदन करना चाहते थे उनके लिए बड़ी खबर है। 30 अप्रैल तक अब फॉर्म को भरा जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। एनटीए द्वारा जारी की गई नोटिस के अनुसार 6 अप्रैल से लेकर आगामी 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक इस टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बिहार में भयंकर दंगे फसाद हो रहे हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी वालों का काम है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है। तेजस्वी यादव के सरकार में आते ही वही लालू दौर शुरू हो गया। बिहार के नालंदा और सासाराम से बड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही है। सासाराम को लेकर खबर है कि सासाराम में पिछले 8 से भी ज्यादा दिनों से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सासाराम में इंटरनेट बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। इंटरनेट नहीं होने के कारण कई काम पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। इंटरनेट की तलाश में लोग सोन नदी के तट पर भी जाने को मजबूर है। इसके साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी इंटरनेट आगे भी बंद रहेगा। बिहार जल रहा है। बिहार में भयंकर दंगे फसाद हो रहे हैं। सरकार इसे रोकने में भी अभी नाकाम सा दिख रही है।